पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र के आखिरी में हम क्या बताए थे कि हमारा जो सेल है ना, इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटता है और एटीपी बनता है ना। इतना तो पता है हमें, लेकिन अब ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इंसान है, ठीक है। ये खाना खाता है, भोजन किया, और ये जो भोजन है वो डाइजेस्ट होकर के बन गया C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। फिर जब ये सांस लेता है तो इसके अंदर आता है O2, और ये दोनों जब मिलता है ना, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हमारा बनता है ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाहर कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। और फिर बचता है जलवाष्प यानी H2O। तो श्वसन के बाद इन दोनों चीज़ों का कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और ATP जो एनर्जी है इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ गए? विच मीन्स श्वसन क्या है कि सामान्य वातावरण से आप ऑक्सीजन युक्त हवा लेते हैं, है ना, और कोशिका में मौजूद जो हमारा ग्लूकोज होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे तीन चीज़ें बनती हैं, ATP, CO2 और H2O। ATP का यूज हमारा शरीर कर लेता है और CO2 और H2O को बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जो श्वसन है हमारा, श्वसन जो है हमारा, ये एक विघटनकारी है। क्या है? विघटनकारी प्रक्रिया है। विघटनकारी प्रक्रिया है जिसमें हमारा ग्लूकोज O2 की उपस्थिति में टूटता है और ATP बनाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है हमारा श्वसन। क्या कहलाता है भाई? श्वसन, ठीक है। तो श्वसन मतलब होता है भाई सांस लेना और सांस को छोड़ना, ये मेनली कहलाता है हमारा श्वसन। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो श्वसन होता है, ये श्वसन दो तरीके से होता है ना। श्वसन दो तरीके का होता है। एक तरह का होता है, सॉरी, कोशिकीय। क्या होता है? श्वसन को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, है ना। और इस कोशिकीय श्वसन को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है वायुवीय, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और इसको बोलते हैं अनॉक्सी यानी अवायुवीय। अवायुवीय, ठीक है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ना, तो इससे क्या होता है? हमारा जो ग्लूकोज है वह पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, और हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। और हमें अधिक मात्रा में क्या मिलती है? अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारा श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तब श्वसन होता है। तब क्या होता है पता है? हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये पूरी तरीके से नहीं टूट पाता है, पूरी तरह नहीं टूटता है, जिससे हमें ऊर्जा क्या मिलता है? कम मिलता है, ठीक है। तो एक है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम वायुवीय कहेंगे। इसमें हमें ऊर्जा क्या मिलेगा? यानी ATP क्या बनाएगा? ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो मेरा ATP क्या करेगा? कम बनाएगा, जिससे हमें ऊर्जा कम मिलेगा। यहाँ तक हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा कोशिका होता है ना, कोशिका, इस कोशिका में एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, ठीक है। और इसके चारों साइड में जो भरा है इसे हम कहते हैं द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो जब वायुवीय श्वसन होता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों की मदद से ATP बनता है ना। लेकिन जब अवायवीय श्वसन होता है ना, उस समय माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है, केवल ये जो कोशिका द्रव्य है ये भाग लेता है, जिस वजह से ऊर्जा कम बनता है ना। ये याद रखेंगे। तो अवायवीय श्वसन में केवल कौन भाग लेता है? कोशिका द्रव्य, है ना।
लेकिन वायुव्य में कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें शरीर में ऊर्जा ज़्यादा मिलता है। तो अब बात आया कि भाई अवायवीय श्वसन हमारा शरीर करता तो करता क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि जब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होता है ना, तो इससे काम नहीं होता तो शरीर अवायवीय भी करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होते हैं तो बहुत ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा उतना नहीं मिल रहा है तो शरीर अवायवीय श्वसन करना शुरू कर देगा। अब अवायवीय जो श्वसन होता है इसमें तो आपको एटीपी कम मात्रा में मिला, उसके अलावा बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जिससे क्या होने लगता है, हमारे मांसपेशी में दर्द होने लगता है। क्या चीज़ में? मांसपेशी में दर्द होता है। तो बोला जाता है ना कि तेज़ दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? क्योंकि हमारे मांसपेशी में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये किसकी वजह से हुआ? अवायवीय श्वसन। अब एक बात और याद रखेंगे कि अगर कोई जीव अनऑक्सी रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन करता है तो वह बिना हवा के भी जिंदा रह सकता है। बिना हवा के जिंदा रह सकता है। बिना हवा के जिंदा रह सकता है। ऐसा एक जीव का नाम है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ये बिना हवा के जिंदा रहता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल रखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं ईस्ट का। जैसे कि गन्ने का रस है, गन्ने का रस हम निकाल के जमा कर लिए और इसमें रख देंगे ईस्ट, और ईस्ट क्या करेगा? अनऑक्सी रेस्पिरेशन मतलब कि अवायवीय श्वसन करेगा। तो इसके फलस्वरूप क्या बनाएगा पता है? ये बनाएगा इथेनॉल। क्या बनाएगा? एथेनॉल, शराब। क्या बनाएगा? इससे ये क्या बनाता है? शराब बनाता है। तो शराब बनाने में किसका यूज़ करते हैं? ईस्ट का, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन करता है। अंगूर के जूस में भी ऐसे ही करते हैं, ईस्ट रख करके शराब बना लेते हैं। ठीक है, तो इन सब जगह पे क्या हो जाता है? एथेनॉल। और उसके बाद ये छोड़ता है CO2। क्या छोड़ता है? CO2। तो CO2 का यूज़ कहाँ पे हो जाता है भाई? मैदा उद्योग में। मैदा उद्योग में भी इसका यूज हो जाता है, क्योंकि CO2 छोड़ा तो CO2 से बुलबुला बनता है। बुलबुला बनने से क्या होता है? पाव रोटी या ब्रेड बड़ा हो जाता है। तो पाव रोटी और ब्रेड में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। समझ गए? आ गया। अब हम आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख जीव और उनके श्वसन अंग के बारे में। ठीक है, तो जो स्थलीय जीवधारी है, स्थलीय जीवधारी है, जिसमें आता है स्तनधारी। क्या आता है? स्तनधारी। सरीसृप मतलब सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, उसका आता है पक्षी, है ना। इन सभी चीज़ों में मुख्यतः श्वसन किससे होता है? लंग्स यानी फेफड़ा से। ठीक है, उसके बाद आता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। उभयचर मतलब जो जीव पानी में भी रहता है और मिट्टी पे भी रहता है ना। तो इनमें 3 तरीके से होता है। त्वचा से होता है मिट्टी के नीचे। कहाँ पे? मिट्टी के नीचे। ठीक है, उसके बाद फेफड़ा से। कहाँ पे? फेफड़ा से होता है जब वह पृथ्वी के ऊपर रहता है तब, स्थल पे। और जब पानी में रहता है तब उस समय किससे होता है? गिल्स। किससे होता है? गिल्स से। यानी त्वचा से जब मिट्टी के नीचे रहे तब, पृथ्वी पे रहेगा तो फेफड़ा से, और गिल्स से कहाँ पे? जब पानी में रहेगा। तो ऐसा एक उभयचर का नाम है मेढक, है ना। तो मेढक एक ऐसा जीव है जो त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी लेता है और गिल्स से भी लेता है ना। फिर मछली जो है वो भी किससे सांस लेती है? गिल्स से लेती है। अब एक नोट याद रखिएगा, जो हमारा डॉल्फिन है और ब्लू व्हेल है ना। डॉल्फिन है प्लस ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल है, ये दोनों स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है, इसलिए ये भी किससे सांस लेती है? लंग्स से ही सांस लेती है। ठीक है, फिर मेरा जो तिलचट्टा है, तिलचट्टा ये ट्रैंकिया से लेता है। किससे लेता है? ट्रैंकिया से सांस लेता है ना। फिर हमारा जो केचुआ है, केचुआ ये त्वचा से सांस लेता है ना, त्वचा से सांस लेता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अलग अलग जीव जो है वो अलग अलग अंग से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम समझते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना। क्या लेना? सांस लेना। जब हम करते हैं तो क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है कि आप O2 युक्त हवा को अंदर लेंगे और CO2 युक्त हवा को बाहर छोड़ना। ये क्या कहलाता है? श्वसन यानी सांस लेना। क्या कहलाता है? सांस लेना कहलाता है। O2 हवा लेना, CO2 हवा को छोड़ना। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, हम बना रहे हैं तो दोनों बनाता है। एक बार हवा लेंगे और एक बार हवा को छोड़ेंगे। ठीक है, हवा लेना और हवा छोड़ना, दोनों प्रक्रिया को हम समझेंगे। ठीक।
ठीक है, ये हमारा लंग्स है। जब हम हवा लेंगे तो हमारे शरीर में क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो इसके नीचे होता है, ये जो होता है इसको कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। ये आपका होता है फेफड़ा और ये होता है आपका फेफड़ा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट फेफड़ा और ये हो गया आपका राइट लंग्स। ठीक है, तो जब हम श्वसन में O2 लेते हैं, क्या लेते हैं, O2, तो ये हवा, तो डायाफ्राम क्या रहता है, सामान्य अवस्था में रहता है। कैसा अवस्था में रहता है, सामान्य अवस्था में रहता है। लेकिन जब हम हवा को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, हवा को छोड़ते हैं, यानी CO2 युक्त हवा को बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है कि हमारा डायाफ्राम ऊपर जाता है। देखिए, नीचे आने के लिए स्पेस देना होगा और ऊपर जाने के लिए धक्का, तो डायाफ्राम हमारा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। तो इसमें डायाफ्राम का हो जाता है ऊपर, जिसे प्रेशर बने और हवा क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो जो हवा हम अंदर लेते हैं, यानी O2 युक्त हवा लेना, O2 युक्त हवा लेना, जैसे बोलते हैं नी मतलब अंदर करना, नी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, नी श्वसन। और बाहर को करना उकछ दिए, बाहर उकछ देते ना पानी, वैसे ही इसको याद रखिए, इसको कहते हैं उच्च श्वसन, यानी CO2 वाला हवा को क्या करना, शरीर से बाहर फेंकना। समझ में आ गया। तो नी श्वसन में क्या होता है, हमारा CO2 युक्त हवा अंदर लिया जाता है ना। इसमें डायाफ्राम आपका सामान्य अवस्था में रहता है। उच्च श्वसन में क्या होता है कि हमारा डायाफ्राम थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है और दबाव बनाता है, जिससे CO2 युक्त हवा बाहर निकल जाए, है ना। अब हम अपना थोड़ा सा देखते हैं, हमारा जो वायुमंडल है ना, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें पाया जाता है कुछ गैस। हमारा नाइट्रोजन गैस जो है ये 78% के आसपास है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस है ये 21% के आसपास है ना। उसका जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, और अभी ये बढ़ के हो गया 0.04%। ठीक है, अब देखिए, ये मेनली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारा गैस हम लेते हैं। ठीक है, तो जब नी श्वसन करेंगे, क्या करेंगे, नी श्वसन करेंगे, तब ये सारा गैस हम अंदर ले लेते हैं। तो ठीक है, लेकिन जब हम हवा बाहर करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है, कोशिकीय श्वसन। जो शुरू में बताए थे ना, इसमें से ऑक्सीजन का यूज हो जाता है। ठीक है, तो जितना नाइट्रोजन आप लिए थे वो तो पूरा बाहर वैसे ही निकल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यूज हुआ तो ऑक्सीजन कितना बच जाता है, मात्र 17% आपका बच जाता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पहले 0.03% था, तो ये जितना ऑक्सीजन निकला तो ये लगभग 4% तक क्या बन जाता है, CO2। ठीक है, तो ये आपका नी श्वसन में इतना हम लोग लेते हैं और उच्च श्वसन में इतना छोड़ते हैं। उच्च श्वसन में कितना छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं तब कितना परसेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, 4%, ऑक्सीजन 17% और नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। किसको पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र की, मनुष्य में आखिर श्वसन होता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम श्वसन तंत्र को बना लेंगे। क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। ये हमारा श्वसन तंत्र हमने बनाया। किसको बना लिया, श्वसन तंत्र को बना लिया। ठीक, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा नसिका है। क्या है, नसिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा होता है स्वर यंत्र। क्या लगा होता है, स्वर यंत्र, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर इसके अंदर ये दोनों आपका क्या है, वात नली है, यानी श्वसनीय। इसके अंदर भरा होता है छोटा छोटा ऐसा बॉल बना होता है ना। इस बॉल्स को हम लोग कहते हैं वायु कोश। क्या कहते हैं, वायु कोश, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्वोयली। क्या बोलते हैं, एल्वोयली। ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपका फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा। और जो फेफड़ा का जो बाहर का जो लेयर होता है ना, इसे बाह्य परत को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है आपको, बाह्य परत को हम लोग बोलते हैं पलथुड़ा। क्या बोलते हैं, पलथुड़ा बोला जाता है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गए। तो ये पहले अब हम नसिका को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्वर तंत्र को, स्वर यंत्र को। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वात नली। किसको पढ़ेंगे, वात नली। यहाँ पे लगा होता है, ये जो है आपका ऐसा लगा होगा, इसे हम कहते हैं वात नली। क्या कहते हैं, वात नली। ठीक है, और ये जो 1 और 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है ना,
इस पार्ट को और इस पार्ट को, इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। तो 2 श्वसनी हो गया, है ना। और श्वसनी में क्या पाया जाता है? वायु कोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायु कोष। और आखिरी क्या है? ये दोनों क्या है आपका? फेफड़ा। और नीचे लगा होता है आपका डायाफ्राम। और यहाँ होता है हृदय का खांचा। यहाँ पे नहीं, हृदय के लिए जगह यहाँ पे होता है, यहीं पे हमारा हार्ट फिक्स होता है। ठीक है, अब हम पहले नसिका को पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो नसिका है हमारा, क्या है? नसिका है, ये हमारे श्वसन तंत्र का पहला हिस्सा है। क्या है? पहला हिस्सा है, जो अस्थि से बना है। किससे बना है? अस्थि से और उपास्थि से। किससे बना है? अस्थि और उपास्थि से बना होता है। इसमें 2 हड्डी टोटल पाया जाता है हमारे नाक में, है ना। और इसमें 2 छेद होता है। नाक में कितने छेद होते हैं? 2 छेद होते हैं। 2 छेद होते हैं, है ना। इन दोनों छेद को कहा जाता है नसिका छिद्र। क्या कहा जाता है? नसिका छिद्र या नोस्टल, है ना। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ये वाला जो हिस्सा, ये ग्रसनी है। ये मेनली खाना खाने के लिए है। किसके लिए है? खाना खाने के लिए है ना। लेकिन जो हम सांस लेते हैं हवा, वो भी इसी के थ्रू आता है, इसी के थ्रू आता है। ठीक है, तो ग्रसनी क्या है भाई? हवा का माध्यम है। हवा का क्या है? माध्यम है। कहाँ जाने के लिए? फेफड़ा में जाने के लिए। तीसरा आपका है स्वर यंत्र। क्या है? स्वर यंत्र। इसको कहते हैं हम लोग लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो हमारा लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स ऐसा होता है। अगर इसको खोल के देखें तो ऐसा बना होता है लैरिंग्स। ठीक है, तो जो लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स के अंदर कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। क्या होता है भाई? कंपन होता है ना। और इस कंपन से क्या होता है? आवाज उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न आवाज। यानी जो आपका स्वर कोश है, क्या है? स्वर कोश है ना। स्वर कोश के अंदर क्या होता है? वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है? वोकल कॉर्ड, इसके अंदर होता है कंपन। क्या होता है? वोकल कॉर्ड के अंदर होता है कंपन, और कंपन से क्या निकलता है? आवाज। तो स्वर यंत्र में कंपन होने से क्या निकलता है? आवाज, है ना। इसमें पतली तारनुमा रचना पाई जाती है, जिससे स्वर कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कोश। ये जो तार जैसा रचना है छोटा छोटा, इसे हम स्वर कोश कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है? कंपन। अब ये जो स्वर कोश है, इसमें एक विशेष प्रकार का ढक्कन पाया जाता है। स्वर कोश में क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार का ढक्कन। क्या पाया जाता है? विशेष प्रकार का ढक्कन पाया जाता है ना, जिसे एपिग्लोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। इसका काम क्या है पता है? कि एपिग्लोटिक्स क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स क्या हो जाता है? ऐसे ग्रसनी से आ रहे हैं ना, तो ये एपिग्लोटिक्स ऐसे रहता है, तो ये बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। और खाना को अंदर आने से रोक देता है। ठीक है, लेकिन जब हम खाना खाते समय बोलने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं, तो ये एपिग्लोटिक्स बोलने का जैसे कंपन के जैसे खुल सकता है, तो इसमें खाना जाने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए। तो जब एपिग्लोटिक्स में कभी खाना चल जाता है तो हमें तेज क्या आती है? खांसी आती है, ताकि जो अन्न अंदर गया है वो आके बाहर निकल जाए। अगर अन्न नहीं बाहर निकलता तो फिर हमें सांस लेने में क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। नसिका, ग्रसनी, स्वरतंत्र। हमने 3 पढ़ा। नसिका, ये ग्रसनी है, और ये स्वरतंत्र है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको स्वरतंत्र को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्वरतंत्र के बारे में मानव के अंदर। किसके अंदर? मानव के अंदर। पहले तो मेल देखेंगे, फिर देखेंगे फीमेल, और फिर देखेंगे हम बच्चे के अंदर। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। जो मेल होता है, इसका जो वोकल कॉर्ड है, क्या है? वोकल कॉर्ड यानी स्वर तंत्र जो है, स्वर कोश जो है, इसका लंबाई बड़ा होता है। क्या होता है? लंबा ज़्यादा होता है। ठीक है, महिला का जो वोकल कॉर्ड है, स्वर कोश है, ये क्या होता है? छोटा होता है। किससे? पुरुष से छोटा है तुलना में। किससे? मेल से। और जो बच्चा है, इसका जो वोकल कॉर्ड होता है, ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा बच्चे में पाया जाता है। ठीक है, जब लंबाई बढ़ जाती है तो तरंगधैर्य भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता। तरंगधैर्य बढ़ जाएगा। इसका तरंगधैर्य क्या होगा? कम जाएगा। और इसका तरंगधैर्य बहुत ज़्यादा कम जाएगा। तरंगधैर्य बढ़ने से आवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। आवृत्ति घट जाती है। और इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसकी आवृत्ति भी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है? आवाज़, तारत्व, क्या कहते हैं? तारत्व भी क्या हो जाता है? घट जाएगा। इसका भी तारत्व क्या होगा?
बढ़ जाएगा और इसका तारत्व क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तारत्व बढ़ने से क्या होता है कि हमारा आवाज़ पतला और वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो महिला का जो वोकल कॉर्ड है इसका लंबाई क्या है, पुरुष के तुलना में कम है ना, यानी वोकल कॉर्ड का लंबाई कम है। ठीक है, तो इसका आवृत्ति क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। आवृत्ति बढ़ने से क्या होता है, तारत्व जो आवाज़ है वो तेज होता है। क्या होता है, तेज होता है और मीठा होता है। क्या होता है, मीठा। समझ में आ रहा है। तो और इसी तरह बच्चे का तो और ज़्यादा छोटा है, इसीलिए उनका तारत्व और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, उनका आवाज़ मीठा और वोल्ट सुनने में लगता है। ठीक है, तो एक बात सिंपल सा याद रखिएगा, तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। किस पे, आवृत्ति पे। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आवृत्ति ज़्यादा होने से मतलब तारत्व भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, तारत्व पे। ठीक है, अगर तारत्व बढ़ रहा है मतलब कि आवृत्ति भी बढ़ रही है। क्लियर है। और लंबाई अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आवृत्ति घटेगा। यही रिलेशन है। लंबा को बढ़ा दीजिए तो तारत्व क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ये। अब मनुष्य जो है, मनुष्य का जो गला है, क्या है, गला है, गला के ऊपर निकल जाता है टेटुआ। क्या निकल जाता है, टेटुआ। इसको हम लोग बोलते हैं भाषा में एडम्स। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल कहते हैं। टेटुआ को गला के ऊपर नहीं निकल जाता है मोटा मोटा सा। ये क्यों होता है पता है, कि जब हमारा जो ये ना लैरिंग्स, उसका सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है, इसीलिए बाहर निकलता है। ये हमारे जो स्वर यंत्र है उसके सामने होता है। क्या होता है, सामने। टेटुआ क्या करता है, हमारे स्वर यंत्र का रक्षा करता है। ठीक है, कोयल हो गया या कोई पक्षी है, कोयल है या अन्य पक्षी है, अन्य पक्षी है ना, इसमें भी पाया जाता है स्वरकोश। क्या पाया जाता है, स्वरकोश। और इनके स्वरकोश को एक नया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिरिंग्स। क्या कहते हैं इसको, सिरिंग्स। SYRANX, सिरिंग्स। क्या कहते हैं, सिरिंग्स कहते हैं। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे वात नली। क्या पढ़ेंगे, वात नली। क्या है, वात नली। इसी को कहा जाता है ट्रैंकिया। क्या कहा जाता है, ट्रैंकिया। वात नली या ट्रैंकिया, ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा बना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि हवा को लाना और ले जाना, यानी हवा के आदान प्रदान का काम कौन करता है, आपका वात नली करता है। कौन करता है, वात नली। ठीक है, और यही वात नली आगे चल करके दो भागों में विभक्त हो जाता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। और इसी श्वसनी में पाया जाता है वायुकोश, और हर वायुकोश में एक फेफड़ा। इसी में क्या पाया जाता है, वायुकोश। इसमें क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो वायुकोश है, क्या है, वायुकोश। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वायुकोश। क्या है, वायुकोश। वायुकोश क्या है, ये वायुकोश हमारा हम बाहर निकाल के दिखा देते हैं। वायुकोश को बोलते हैं एल्वोली। एल्वोयली अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं वायुकोश, है ना। इसमें क्या होता है पता है, वायुकोश के अंदर आती है CO2। क्या आती है, CO2। और बगल में जाता है ये क्या है आपका खून की नली, यानी नस जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नस खून में ही। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते थे तो खाना पचता था और बनता था C6H12O6। ये कहाँ मिल जाता था, खून में। और खून से कहाँ जाता था, आपका सेल में। याद है कुछ, तो खून में क्या है हमारा, घुला हुआ ग्लूकोज है ना। और इसी खून में क्या होता है, गैस भी घुल जाता है। ठीक है, तो इसी खून में से क्या निकाल लेती है, ये O2, और देख इसको देती है CO2 को। ठीक है, तो वायुकोश में क्या होता है, CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किसका, आदान प्रदान होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, जहाँ पे लेना देना होता है उसको क्या कहते हैं, बाजार। क्या बोलते हैं, बाजार। क्या करते हैं, बाजार। तो इसीलिए वायुकोश को कहा जाता है गैसों का बाजार। क्या कहते हैं, गैसों का बाजार। और यही वायुकोश क्या है पता है, एक फेफड़े में लगभग 10 लाख के संख्या में पाया जाता है वायुकोश, है ना। और इस वायुकोश को कहा जाता है फेफड़ा का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। मतलब काम करने की और बनावट की इकाई क्या है इसका, ये है ना।
क्लियर है। O2 प्लस ब्लड है तो इसमें से ये O2 को क्या करेगा, खींच लेगा और फिर इसको क्या दे देगा भाई, CO2 दे देगा और क्या दे देगा, ब्लड दे देगा कि जाओ तुम ले जाओ अपना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्लियर है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे फेफड़ा। क्या पढ़ेंगे, फेफड़ा, और चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। क्या हो जाएगा, ख़त्म। फेफड़ा जो हमारा है ये हमारा पाया जाता है वक्ष गुहा में। कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा, थोरोसिक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, ये 2 होता है। कितना होता है, 2। इसका रंग होता है गुलाबी। कैसा होता है, गुलाबी। और ये 1100 ग्राम का होता है। कितना होता है, 1100 ग्राम का 2 होता है। कितना होता है, 2 पाया जाता है। और इस फेफड़े में लगभग 6000 मिलीलीटर हवा भरती है। कितना भरता है, 6000 मिलीलीटर हवा भरती है। ठीक है। और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या होता है, झुका होता है। क्या होता है, इधर की तरफ थोड़ा सा झुका होता है, ऐसे झुका होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे हृदय के लिए जगह बनता है और इसी में हृदय जाके फिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और नीचे क्या होता है, डायफ्राम सपोर्ट के लिए। जब हम हवा लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हवा छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाता है। तो यही हमारा पूरा श्वसन तंत्र था। क्लियर हो गया।